आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। साइंस कॉलेज की जो जमीन थी, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था थी, छात्रों के लिए उचित मैदान था, वो सारी एरिया को जो है अब निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसे लेकर एनएसयूआई मैदान में है और आज से उपवास कर अपना प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या किस मांग को लेकर आज आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं? देखिए, हमारे ये मांग है, हम कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारी बैठे हैं एवं नियमित छात्र छात्रा बैठे हैं। कॉलेज का जो पार्किंग जमीन है उसे कॉलेज प्रशासन प्राचार्य महोदय द्वारा किसी और विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है, जो कि बहुत अनुचित है। छात्र अगर पार्किंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, छात्र नियमित छात्र, भूतपूर्व छात्र, जैसे भी छात्र हैं, कॉलेज में पार्किंग ना रखकर हमको असुविधा हो रहा है। कॉलेज की पार्किंग जमीन में अगर छात्र नहीं है तो कौन रखेगा? हमारी ये मांग है, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिवसीय उपवास का आंदोलन कार्यक्रम रखे हैं। यदि ये आंदोलन के पश्चात कॉलेज प्रशासन एवं जिला प्रशासन छात्र हित के लिए बात नहीं सुनता है तो हम कलेक्टर घेराव और कॉलेज प्रशासन घेराव उग्र आंदोलन तरीके से एनएसयूआई छात्रों द्वारा करेंगे। हमारी एक ही मांग है, हमारा जो जमीन है कॉलेज पार्किंग वो हमको वापस दो। जो खेल मैदान को लेकर भी क्या किसी तरह की दिक्कत आ रही है? जैसे एक पढ़ाई के साथ साथ खेल मैदान की भी आवश्यकता होती है, तो क्या खेल मैदान भी निजी हाथों में दिया जाए? खेल मैदान भी दिया जा सकता है, ऐसा सुनाई में आया है। और उसमें हमारे एनसीसी भर्ती और भी खेल्स होते हैं, लेकिन उसको खाली फुटबॉल के लिए दिया जा रहा है, ऐसा हमें सूचना मिली। सत्याग्रह आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये सत्याग्रह आंदोलन सरकार के तक पहुंचेगा और आपकी मांगें सुनी जाएंगी? बिल्कुल, सरकार तक ये पहुंचेगी। आप लोग के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये सरकार तक पहुंचे। सरकार हम छात्रों के हित में बात करे। यह एक छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कॉलेज है, आप सभी को हम बता देना चाहते हैं। पूरे प्रदेश से, प्रदेश के बाहर से भी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं सर। तो यहाँ जब पढ़ने आते हैं बच्चे, तो उनके लिए अगर सुविधाएं नहीं होगी, जगह ही नहीं होगी, पार्किंग की व्यवस्था अगर सुचारू रूप से नहीं होगी, तो हम गाड़ियां पार्किंग करेंगे, गाड़ियां कुछ हो गई, टूट गई, फूट गई, चोरी हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक तो हमारे कॉलेज में ऐसे भी एकदम सीमित जगहें बची हुई है, और हमारे कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है, 8000 से अधिक छात्रों की स्ट्रेंथ है। तो एक कॉलेज में 8000 स्ट्रेंथ होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो उतनी ही कैपेसिटी होनी भी चाहिए। अगर एग्जाम हो रहा है तो वहाँ बच्चे गाड़ियां रख सके, अपनी सुचारू रूप से सारी चीजें कर सके। और यहाँ व्यवस्था के लिए हम बोलते हैं कि सर, अगर आप जमीन किसी को और दे देंगे तो हम कहाँ रखेंगे? तो कहते हैं कि हमारे पास व्यवस्था है। तो आप बताइए व्यवस्था कहाँ है हमारे पास, दिखाइए हमें व्यवस्था। अगर 2000 गाड़ियां आ जाती है, एग्जाम होता है सर, अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले, सेमेस्टर एग्जाम, तो अभी जब गाड़ियां रखेंगे बच्चे, कहाँ रखेंगे गाड़ियां? अगर ये आप पार्किंग दे देंगे किसी और को तो कहाँ रखेंगे हम सब? दे रहे हैं ये पार्किंग? यह पार्किंग हमें सूचना मिली है, जो ये ऑडिटोरियम बन रहा है, ऑडिटोरियम ये हमारा नहीं है, बताया जा रहा है, कॉलेज के उपयोग में नहीं रहेगी, ये किसी और प्रशासनिक उपयोग के लिए किया जा रहा है, वो उन्हें आवंटन की जा रही है। तो प्राचार्य महोदय कहते हैं कि मैं अपने इच्छा से दे दिया हूँ, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? तो हमें ऑब्जेक्शन होगा ना सर, हम यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं, जब यहाँ हम रहेंगे तभी तो सारी चीजें रहेगी। प्राचार्य महोदय के देने से क्या वो चले गई? हमारे उपयोग की चीजें कि प्राचार्य महोदय के उपयोग की चीजें हैं वो? तो प्राचार्य महोदय अपने से अगर दे दिए उनको, तो ये तो अहित बात हो गई। अगला कदम क्या होगा अगर इस सत्याग्रह की बात नहीं? हम प्रयास पूरी कर रहे हैं कि हमारी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से सुना जाए, हमारी बातों में निर्णय लिया जाए, उचित निर्णय लिया जाए, छात्रों के हित में निर्णय लिया जाए। अगर यह निर्णय नहीं लिया जाएगा तो हम कलेक्टर घेराव करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। तो साइंस कॉलेज का ये जो मैदान था, यहाँ पे लगभग 8000 छात्र पढ़ते हैं और इनके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अन्य छात्र भी यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में अगर पार्किंग स्थल को किसी अन्य संस्था के द्वारा दे दिया जाता है तो एक बड़ी समस्या छात्रों के सामने खड़ी हो सकती है। ऐसे में एनएसयूआई मैदान में है और अब देखना होगा कि एनएसयूआई का यह प्रयास कितना सफल होता है। लोकतंत्र प्रहरी के लिए दुर्ग से नाहिद शेख के साथ मैं सुरेंद्र ठाकुर।
लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।